हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए आज का आर्टिकल करें। आज के आर्टिकल करने से पहले ज़रा एक दृश्य का थोड़ा इमेजिन करेंगे। किसी व्यक्ति ने गलत किया है, चलो मिलकर इसको मार दो। किसी व्यक्ति ने गलत किया है, चलो उसका घर जला दो, तोड़ फोड़ दो, उसके नाते रिश्तेदारों सबको पकड़ कर पीटो। अब अगर इस तरह की कानून व्यवस्था हुई तो इसे तो हम जंगल राज कहेंगे। This is not the law of civilized society. मॉब जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक वर्ड आ गया है। इसी से बन गया मोबोक्रेसी, यानी जब एक उग्र भीड़ ही तंत्र चलाए तो उसे हम कहते हैं मोबोक्रेसी। एंड हियर वन वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथी। सारी चीज़ें तब तक बहुत अच्छी लगती हैं जब तक वो किसी और के साथ हो रही हो, बट द डे इट इज़ गोइंग टू हैपन विद अस, उस दिन समझ में आता है कि ये चीज़ कितनी भयानक होती है। चोर ने चोरी की, उसे दंडित करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मगर हम रोड पे नहीं दंडित करते। हम उसको ले जाते हैं, पुलिस थाने ले जाते हैं, जेल में डाल देते हैं, वहाँ पर दंडित किया जाता है। वहाँ पर भी दंड देने का एक सही तरीका है। But unfortunately, we have started living in Darwin's theory, that is might is right. So, हम कुछ ऐसा ही आर्टिकल आज पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है that is instant justice, तुरंत जो है वो जस्टिस, तुरंत न्याय कर दिया जाए, या इनजस्टिस, इंस्टेंट इनजस्टिस। अगर तुरंत न्याय किया है तो तुरंत का अन्याय हो गया। द स्टेट मस्ट नॉट बी अलाउड, हमारे स्टेट को अलाउ नहीं करना चाहिए टू अडॉप्ट, कि अपनाया जाए द प्लेबुक ऑफ द मॉब, कि जो मॉब है, उग्र भीड़ है, उनका जो प्लेबुक है, प्लेबुक का मतलब होता है बुक ऑफ रूल्स, तो जो मॉब के रूल्स हैं उसको अपनाने के लिए हमें परमिट नहीं करना चाहिए। आर्बिट्रेरीनेस, ये वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आर्बिट्रेरी जिसका मतलब होता है अपने मनमाने ढंग से। एंड ब्रेजन बायस, बेशर्मी से जो हम पक्षपात करते हैं। इन लॉ इन्फोर्समेंट, कानून को लागू करने में। हैव अंडरमाइन, इस चीज़ ने कम कर दिया है द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, भारत में जो कानून रूल है फॉर डिकेड्स, कई दशकों से। डिस्पाइट द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड ग्रोइंग अवेयरनेस, बढ़ती हुई शिक्षा और जागरूकता के बावजूद, बावजूद ऑफ राइट्स एमंग द मासेस, जो पब्लिक है, आम जनता है, उसमें शिक्षा भी बढ़ी है और जागरूकता भी। हाई हैंडनेस, ये जो हाई हैंडनेसनेस है, दैट इज़ जो तानाशाही रवैया है या मनमाने ढंग से हम जो भी करेंगे, वो जो रवैया है बाय द स्टेट ऑफन थ्रेटन्स द फंडामेंटल राइट्स, वो जो है वो अक्सर जो है वो डराता है फंडामेंटल राइट्स को, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। एंड डिग्निटी ऑफ सिटीजन, और हमारे जो नागरिक हैं उनके सम्मान को, डिग्निटी को। कस्टोडियल टॉर्चर, पुलिस कस्टडी में जो टॉर्चर किया जाता है। एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, और बिना जजमेंट के ही जो किल कर दिया गया। आर रिपोर्टेड विद, इसकी रिपोर्ट लगातार हुई है विद अलार्मिंग फ्रिक्वेंसी, यदा कदा नहीं, जबकि फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार, तो बड़ा ही जो है वो अलार्म यानी डराने वाली फ्रिक्वेंसी से हुई है। पुलिस एंड सिविक अथॉरिटीज़, जो पुलिस हैं और जो हमारी सिविक अथॉरिटीज़ हैं इन सेवरल स्टेट, कई राज्यों में, नाउ रूटीनली रिजॉर्ट, वो एक रूटीनली, अब ऐसा नहीं कि यदा कदा हो, एक रूटीन हो गया है, रिजॉर्ट टू डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी का डिमोलिशन का मतलब होता है ध्वस्त करना, किसी की भी प्रॉपर्टी को ध्वस्त करते हैं एज अ कन्वीनियंट, बड़ा ही आरामजनक एंड एक्स्ट्रा लीगल, और जो है वो कानून को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया है फ्रॉम फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, दंडित करने का जो तरीका है उसको थोड़ा और
एक्स्ट्रा कर दिया कि जो जो सज़ा मिलेगी वो तो मिलेगी ही, इसका घर भी तोड़ो, डिमोलिश कर दो। नॉट जस्ट फॉर क्रिमिनल सस्पेक्ट, ना सिर्फ जो आपराधिक सस्पेक्ट हैं, संदेह में हैं उनके लिए, बट ऑल्सो फॉर, बल्कि फॉर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, जो विपक्ष में है, राजनीति में जो विपक्ष में है उनके लिए भी। गिवन द स्प्रेड ऑफ दिस डिस्टर्बिंग, इस विचलित कर देने वाले डिस्टर्बिंग जो ये इसका जो विस्तार है, ट्रेंड, इस ट्रेंड का जो विस्तार है या जो ज़्यादा फैल रहा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्ग, जो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का एक स्ट्रॉन्ग रिमार्क, एक टिप्पणी आई है अगेंस्ट द प्रैक्टिस, अगेंस्ट द प्रैक्टिस, इस पूरी प्रैक्टिस के खिलाफ। दिस वीक, इस हफ्ते आई, ऑफर, ये प्रदान कर रहा है अ ग्लिमर ऑफ होप, एक टिमटिमाती हुई उम्मीद, एक ग्लिमर ऑफ होप। अ बेंच हेडेड बाय जस्टिस एएस, जो एक बेंच, जजों का एक समूह जिनका नेतृत्व कर रहे थे एएसओ का, स्टेटेड, उन्होंने कहा दैट द इलीगल डिमोलिशन, ये जो गैर कानूनी डिमोलिशन है, बिल्डिंग को गिराना है, ऑफ प्रॉपर्टीज़, किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी बिल्डिंग को, बिलोंगिंग टू 6 इंडिविजुअल्स बाय द प्रयागराज, जो 6 इंडिविजुअल्स का था, बाय द प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी इन उत्तर प्रदेश में जो गिराया गया इन 2021 में, हैड शॉक्ड, इससे शॉक हो गया है द कॉन्सियंस, अंतरात्मा ऑफ द कोर्ट की अंतरात्मा, कॉन्सियंस, हमें क्या अंदर से क्या फील होता है, हम उसको गलत और सही क्या समझते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सियंस ऑफ द कोर्ट की अंतरात्मा को शॉक लगा है। द ऑर्डर फॉलोड फाइंडिंग दैट द डिमोलिशन, और ये जो ऑर्डर था उसमें ये भी पाया गया कि द डिमोलिशन वर कैरिड आउट यानी कार्यान्वित करना, विदाउट इवन सर्विंग, बिना सर्व किए हुए, सर्व करने का मतलब यहाँ पर उन तक पहुँचाना, शो कॉज, जो नोटिसेस, अगर आपका घर गिराने वाले हैं तो आपको पहले नोटिस तो भेज दें, वो नोटिस भी नहीं भेजा गया था टू द हाउस ओनर्स, जो घर के मालिक थे, आइदर इन पर्सन, या तो पर्सन के रूप किसी ने जाकर, और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा। दीज केसेस, ये जो केसेस हैं, शॉक आवर, ये जो केसेस हैं कि जो ये घर को गिरा देने वाला जो केस है, वो हमारी जो कॉन्सियंस है, कॉन्सियंस यानी हमारी अंतरात्मा, उसको शॉक करता है। रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस ऑफ द अपेलेंट्स, जो आपके घर की जो बिल्डिंग है, ऑफ द अपेलेंट, जो एप्लीकेंट्स हैं, हैव बीन हाई हैंडली डिमोलिश्ड, उसको बड़े ही बेरुखी से, तानाशाही तरीके से उसको गिरा दिया गया। देयर इज समथिंग कॉल्ड द राइट टू शेल्टर, हम राइट टू शेल्टर, एक कोई चीज़ होती है जिसे हम शरण लेने का अधिकार कहते हैं, राइट टू शेल्टर। समथिंग कॉल्ड ड्यू प्रोसेस, कोई ऐसी चीज़ भी होती है जिसे हम प्रोसेस कहते हैं, जिसे कार्य करने का तरीका कहते हैं। द अथॉरिटीज़, जो अथॉरिटीज़ हैं, एंड स्पेशली द डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, जो हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मस्ट रिमेंबर, उन्हें याद रखना चाहिए दैट द राइट टू शेल्टर, कि हमारा जो एक शेल्टर का, यानी हमारे सर पे छत हो, इज़ ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट, ये भी एक अभिन्न इंटीग्रल यानी कि अभिन्न पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमारे आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक अभिन्न पार्ट है। द कोर्ट ऑब्जर्व, कोर्ट ने ये कहा, द टॉप कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड, टॉप कोर्ट ने ऑर्डर किया है द पेमेंट ऑफ 10 लाख एज कॉम्पनसेशन, कि 10 लाख कॉम्पनसेट किया जाए, कॉम्पनसेशन दिया जाए टू ईच हाउस ओनर, जो हर एक घर के मालिक को जिनका घर टूटा था, थ्रू इट्स ऑब्जर्वेशन, और ये चीज़ जो ऑब्जर्व करके, देख के, द कोर्ट ने
जो है वो किया है, क्या किया है, रिपीट किया है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ, जो बहुत ही मौलिक सिद्धांत है ऑफ द रूल ऑफ द लॉ, कि ये लॉ का, कानून का नियम है, दैट देयर कैन बी नो पनिशमेंट विदाउट ट्रायल, कि बिना ट्रायल के कोई पनिशमेंट नहीं होगी, नो कलेक्टिव पनिशमेंट, कोई भी आपको कलेक्टिव होकर पनिशमेंट नहीं करेगा, दैट एवरी पर्सन इज, कि हर व्यक्ति इज प्रेज्यूम इनोसेंट अंटिल, वो हर व्यक्ति तब तक जो है वो मासूम या इनोसेंट माना जाता है जब तक प्रूवन गिल्टी, जब तक वो दोषी करार ना दे दिया गया हो या प्रूव ना हो गया हो, एंड दैट गिल्ट कैन नॉट बी एस्क्राइब बाय एसोसिएशन, और वो जो है, वो जो गिल्ट है कि वो दोषी है या नहीं है, ये कोई समूह तय नहीं करेगा। वाइल दिस इज मोस्टली रीअश्योरिंग, हालांकि ये चीज़ थोड़ी सांत्वना देने वाली है, इट रिमेन्स डाउटफुल, लेकिन ये अभी भी डाउटफुल है वेदर सच जुडिशियल इंटरवेंशन, की इस तरह की जो न्याय प्रणाली का जो यहाँ पर इंटरवीन करना है, यानी बीच में आना है, इज सफिशिएंट, क्या ये पर्याप्त है, टू एक्ट एज अ डिटरेंट, क्या इससे चीज़ें कम होंगी, डिटरेंट कम होना। फॉर वन, एक वजह तो ये है कि डिस्पाइट अर्लियर डिसअप्रूवल ऑफ, कि पहले भी वो जो है असहमति दर्शा चुके हैं ऑफ द बुलडोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, की प्रॉपर्टी पर बुलडोज़र ना चलाए जाए, अंडर द गाइज ऑफ, एक छुपे हुए रूप में, गाइज छुपे हुए रूप में ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट के नाम पर जो है वो बुलडोज़र ना चलाएं, ये पहले भी बता चुके हैं। द प्रैक्टिस हैज़ नॉट ओनली कॉन्टिन्यूड, लेकिन फिर भी ये बुलडोज़र वाला प्रैक्टिस चलता ही रहा है इन उत्तर प्रदेश में, बट हैज़ ऑल्सो स्प्रेड टू अदर स्टेट, बल्कि अब ये दूसरे स्टेट्स में भी जो है वो फैल गया है। भारतीय जनता पार्टी, जो ये एक पार्टी रूल स्टेट्स जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, हैव बीन ईगर एडॉप्टर, और वो उन्होंने जहाँ भी बीजेपी है वो बड़ी ईगरली इस चीज़ को अपना रही है ऑफ दिस ट्रेंड, इस ट्रेंड को, बट इट हैज़ ऑल्सो फाउंड अपील बियॉन्ड, लेकिन इन्होंने अपील जो है वो पाया है बियॉन्ड पार्टीशन लाइन, बिना किसी पक्षपात के। द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट, जो आम आदमी गवर्नमेंट है इन पंजाब फॉर इंस्टेंस, recently resorted to property demolition as a tool in its campaigning. आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में इसी को अपना एक टूल बनाया अपने कैंपेनिंग में, अगेंस्ट किस चीज़ के, द ड्रग माफिया के। द अपरेंट, जो बहुत ही स्पष्ट सोशल अप्रूवल, जो एक सामाजिक सहमति है ऑफ स्टेट हाई हैंडनेस इन मैनी, ये जो हम तानाशाही को जो अप्रूव कर देते हैं इन मैनी सिचुएशंस, कई परिस्थितियों में, इज़ अ ट्रबलिंग कमेंट्री, ये एक बहुत ही ट्रबलिंग प्रॉब्लम वाली कमेंट्री है ऑन कोलैप्सिंग, कि ढह रहा है स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस, हमारे जो गवर्नेंस का स्टैंडर्ड है वो ढह रहा है। मॉब लिंचिंग, उग्र भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को मार दिए जाना, इज अ मिनस, ये एक और जो एक और हमारे पास एक मिनस यानी दुष्ट प्रक्रिया है। द स्टेट इज ड्यूटी बाउंड, और जो स्टेट है हमारा वो कर्तव्यबद्ध है टू कर्ब, कि वो कर्ब करे विद एन आयरन फीस्ट, इस चीज़ को कंट्रोल करे बहुत ही सख्ती से, आयरन फीस्ट का मतलब सख्ती से। इट इज़ ट्रैजिक, ये बहुत ही दुखद है। द स्टेट इटसेल्फ, की स्टेट खुद ही एडॉप्ट्स, अपनाती है टैक्टिसेस अकीन टू, जो इस तरह की टैक्टिसेस जो बिल्कुल उसी तरह है टू मॉब जस्टिस, जैसा कि मॉब जस्टिस। द सुप्रीम कोर्ट मस्ट इंश्योर, सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर इंश्योर कर देना चाहिए दैट इट ऑर्डर आर इम्प्लीमेंटेड, कि जो उनके ऑर्डर हैं वो लागू किए जाएं इन लेटर एंड स्पिरिट, यानी लेटर यानी जो ऑर्डर लिखित रूप में है वो भी, और उस चीज़ को जिसे हम कहेंगे दिल और दिमाग से, यानी कि आप उसको अक्षर
अक्षर मानिए भी, और उस चीज़ को ना सिर्फ ऑर्डर की तरह करिए बट कि आप उसको बाय हार्ट उस चीज़ को अपनाइए भी कंसिस्टेंटली एंड थ्रू आउट इंडिया, लगातार और पूरे भारत में। मैं फिर से एक लाइन रिपीट कर दूं कि दूसरे को पिटते देखना, दूसरे का घर टूटते देखना में भी अच्छा लग सकता है अगर हमारे मन में उसके प्रति हेट्रेड हो तो, बट अगर यही चीज़ हमारे साथ हो तो ये बहुत ही दुखद होगा। आई एम नॉट अगेंस्ट पनिशमेंट, सज़ा के जुर्म के अनुसार सज़ा मिलनी भी अनिवार्यता है, बट उसे एक सही प्रोसेस से एक हमने डिसाइड किया है। कभी हमारे घर का कोई बच्चा, या क्योंकि फिर ये एक सोशल साइकोलॉजी बन जाएगी, लोगों को लगेगा ऐसा ही करना है, और फिर वो किसी एक चीज़ तक या एक समुदाय तक कहीं भी लिमिट नहीं रहेगा, वो फिर कहीं भी हो सकता है। हमने टीवी में देखा या कहीं न्यूज़ में देखा कि एक समूह मिलकर किसी को पीट रहा है, और अगर वो दिमाग में हमारे बैठ गया तो किसी दिन हम भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे किसी और को दंडित करने के लिए, और किसी दिन हम बन जाएंगे किसी भीड़ का एक टारगेट। इसीलिए इस चीज़ को स्टॉप करना होगा अभी। दिस इज़ माय ओपिनियन। बाकी ये आर्टिकल था, और स्वतंत्र हैं सभी अपनी अपनी चीज़ों, अपनी अपनी राय को, उसमें मैं क्या बता सकती हूँ। ज़रा हम थोड़े वर्ड्स देख लें कि वर्ड्स कौन से आए थे आज। तो वर्ड आया था arbitrariness, arbiter, arbitrary, arbitrarily, there are so many word। आर्बिटर का मतलब होता है जज, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाने ढंग से, आर्बिट्रेरली एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं, और आर्बिट्रेरीनेस लगा है इसीलिए ये नाउन का काम कर रहा है। द एक्ट ऑफ टेकिंग रैंडम डिसीजन, बिना किसी क्रम के, बिना किसी उसके मनमाने ढंग से डिसीजन ले लीजिए। ब्रेजनेस, शेमलेस, हाई हैंडनेस, एरोगेंस, एकदम तानाशाही, बेरुखी। रिजॉर्ट टू, टर्न टू, इसी चीज़ को अपनाना। ग्लिमर ऑफ होप, एक छोटी सी आशा की किरण। शेल्टर, सेफ प्लेस। इंटीग्रल, एसेंशियल, अनिवार्य। रेटरेट, टू रिपीट समथिंग। और अस्क्राइब टू, असाइन टू, किसी को ये काम सौंप देना। डिटरेंट, बाधा या ऑब्स्टेकल। menace, danger or threat, partition, bias, support, letter or spirit, exact word and deeper purpose, और iron fist, strict, leadership, बहुत सख्ती से, और tragic is devastating या दुखद। जो tragic होता है that is, उसे हम कहते हैं एक दुखद ट्रेजेडी, इसी से बना है। देखें इसमें क्या क्वेश्चन है, और पहले ही आंसर, ऑप्शन देखने से पहले आपके पास आंसर होना चाहिए। what is the main concern raised in the article regarding law enforcement practices। मेन क्या, जो मेन चिंता का विषय जो है वो क्या दर्शाया गया है। द इंक्रीज इन क्राइम रेट अक्रॉस वेरियस स्टेट, नहीं ये मुद्दा नहीं था। द इलीगल डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टीज विदाउट ड्यू प्रोसेस, यस बात इसकी तो की गई थी। द लैक ऑफ अवेयरनेस, नहीं लैक ऑफ अवेयरनेस तो है लोगों में। द इनएफिशिएंसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन हैंडलिंग केस, नहीं इसकी बात नहीं की गई है। आंसर इज बी। According to the article, what action did the Supreme Court take in response to illegal demolition? इस पैसेज के अनुसार, आर्टिकल के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट टेक इन रिस्पॉन्स क्या जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कदम लिया इलीगल डिमोलिशन के खिलाफ। इट ऑर्डर, हमने देखा उन्होंने 10 लाख रुपए पर जो है वो पर हेड पर सारे ओनर को बोला। आंसर इज ए। इट ऑर्डर्ड कॉम्पनसेशन फॉर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। थर्ड, what comparison does the article make regarding the state's action? किस जो स्टेट का एक्शन है उसको किस चीज़ से तुलना की है, तो इट लाइकन्स का मतलब होता है सिमिलर देम टू मॉब जस्टिस। किससे किया है? मॉब जस्टिस से उसकी तुलना की है। थोड़ा हम और वर्ड देखें तो हमारे पास वर्ड आया, एक वन वर्ड है, दैट इज किसी भी चीज़ का यूजिंग पावर इन
इन एन अनफेयर वे, गलत तरीके से अपनी पावर का यूज़ करना, हाई हैंडेडनेस दैट इज पावर का गलत यूज़ करना, ब्रेजन, शेमलेस, और एंटोनिम अपोनेंट का पूछा है तो दैट इज, अपोनेंट का मतलब होता है विपक्षी, एले दैट इज साथी, और द गवर्नमेंट्स रिसेंट एक्शन नॉट ओनली वॉयलेट, नॉट ओनली के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आया है, वॉयलेट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस बट ऑल्सो वॉज, देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो में अब वो नहीं टाइम रहा कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो अनिवार्य होता था, अब नॉट ओनली बट ऑल्सो में सेम पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए। यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, यहाँ पर वॉज इग्नोरिंग आ गया है, ये गलत है, हम यहाँ पर भी कर देंगे इग्नोर, इग्नोर। तो नॉट ओनली वॉयलेट बट ऑल्सो इग्नोर द सुप्रीम कोर्ट्स क्लियर डायरेक्शन। अगला हमारे पास close test. In recent times, several state authorities have taken to demolishing homes of alleged offender. हाल ही में कई स्टेट अथॉरिटीज़ ने घर ढहाने को ले लिया alleged offender, जिन पर आरोप है कि ये अपराधी हैं, without following legal procedure, बिना कानूनी कार्रवाई के उन्होंने उनके घर गिरा दिए। दिस प्रैक्टिस हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर रिजेंबलिंग मॉब जस्टिस, इसकी आलोचना की गई है और इसकी तुलना की गई है मॉब जस्टिस से, एज इट बाईपास, क्योंकि ये बाईपास कर देता है, यानी उसको पीछे छोड़ देता है द रूल ऑफ लॉ को, एंड अंडरमाइन, कम कर देता है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, जो हमें संवैधानिक रक्षा कवच मिले हुए हैं। द सुप्रीम कोर्ट इन रिसेंट जजमेंट एम्फेसाइज, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा एम्फेसाइज किया दैट सच एक्शंस आर नॉट ओनली, कि ये जो एक्शंस हैं आर नॉट ओनली इंजूरियस, ये खतरनाक है टू द राइट्स ऑफ सिटीजन, बट ऑल्सो, बल्कि साथ ही साथ हार्मफुल हैं फॉर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड डेमोक्रेसी। और इस चीज़ के लिए इट ऑर्डर द स्टेट टू कंपनसेट दोज अफेक्टेड एंड वार्न अगेंस्ट द यूज़ ऑफ पावर इन किस तरीके से रेकलेस एंड आर्बिट्रेरी मैनर, जो बहुत ही गलत तरीके से अपनी पावर का यूज़ करते हैं, उनको जो है वो उनके लिए ऑर्डर दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए और घर के लिए कॉम्पनसेशन दिया। आर्टिकल पढ़ लीजिएगा और आई डोंट नो आप कितना डीपर सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, पर मुझे लगता है कि इस पर हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। सो रीड द केसेस ऑफ कितनी मॉब लिंचिंग हुई है हमारी कंट्री में, और आजकल अभी ये क्यों बढ़ रहा है, क्या ये हमारी एक सोशल साइकोलॉजी हो गई है, तो इस पर थोड़ा सा हमें गौर करने की ज़रूरत है। सारे वर्ड्स कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर भी फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।